जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं ज़रा, बता दें आज, अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूँ। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है, अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली? ये वही था अंपायर। 4-5 लोगों ने 2017 में मुल्क की खुशहाली छीन ली। नवाज शरीफ का खिताब, कहा बानी पीटीआई बता दें कि जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत वो नहीं थे। कौन था बानी पीटीआई का अंपायर? अगर बानी पीटीआई कह दें कि तीसरी कुव्वत वो नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। बानी पीटीआई उन लोगों की पैदावार हैं। कोई बताए हम पर झूठे केस क्यों बनाए थे? बानी पीटीआई पर कौन सा केस झूठा है? टांगे खींचने का सिलसिला 1977 से जारी है। हमने अपनी टांगों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने, और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया? कि नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नारों और तालियों की गूंज में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। भाई शहबाज शरीफ और बेटी मरीम नवाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, कारकुन वापस लेकर आए। कारकुनान ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बुलाएं उस साकिब निसार को और दिखाएं कारकुनान का फैसला। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज की भी तारीफ। मुश्किलात झेलने पर खिराज तहसीन पेश किया। आज वो इमरान नियाजी वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान नियाजी आपको बताना चाहता हूं, वो वीडियो अगर इस स्क्रीन पे अगर आज चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। इमरान नियाजी, चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। आज नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, मुखालिफिन के मुंह काले हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब। बानी पीटीआई पर खुलकर बरसे। कहा, आज बानी पीटीआई का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो अफवाज और शहदा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के अफसरों के ख़ानदानों को सरे बाजार रुस्वा नहीं करने देंगे। आज मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह बानी पीटीआई की जमानत हो जाए। जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा ना सियासतदान।
मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पाँव से रोक देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट पर इजलास कल जाती उम्रा में तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक, वज़ीर बिजली अवैस लगारी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत मुतवक्क है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया। नुकसान पर चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की हिदायत। कहा शदीद गर्मी में लोड मैनेजमेंट में बेहतरी लाई जाए। बिजली के बिलों की ओवर बिलिंग कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में मदद मांग ली। इजलास में बताया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP से होने वाली मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे, तुरबत, सिबी, नसीराबाद और जाफराबाद समेत जिलाई हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। राजनपुर, घोटकी, हाफिजाबाद और नवाबशाह में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर के इलाके मियाँ गुज्जर के रिहायशियों का 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ मोटरवे M1 पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिलाई इंतजामिया की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। नवाबशाह 52 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर, दादू 51, सिब्बी सक्खर 50, ज़ेरा गाजी खान 49, हैदराबाद 48, फैसलाबाद सरगोधा 47, पेशावर में 44 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। कराची और बलूचिस्तान के कई शहरों में कल से 1 जून तक हीट वेव का खतरा। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेश गोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का खदशा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब ने 28 मई से सूबे में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। 28 मई 1998 के एटमी धमाकों पर यौम तकबीर, मुल्क भर में आम तातील। कायम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम और मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के अज़्म की याद दिलाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। कौम आज भी नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसलों की मोतरफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। बेनज़ीर भुट्टो जौहरी प्रोग्राम में जिद्दत लाई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में साबित कदम रहने वालों को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत और सालमियत बरकरार रखने की भरपूर सलाहियत रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक इस दिन कामयाबी से डिटरेंस कायम की गई और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।
यौम तकबीर पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और मुजाहिरे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रावलपिंडी में लियाकत बाग से मरी रोड तक रैली, मियांवाली, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गुजरात में रैलियाँ। गोजरात, ओवरटेक सिंह, नारोवाल, खुशाब और चीचा वतनी में भी शहरी पुरजोश। कोयटा में एयरपोर्ट रोड, नवाखेली और सुरियाब रोड पर रैलियाँ। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, लौरालाई, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, हरनाई में भी रैलियाँ। योब, चागीर, दालबंदीन में कार रैलियों में अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सोराब, नसीराबाद, नोशकी और जाफराबाद में भी रैलियाँ। लाड़काना, डेरा इस्माइल खान, जनूबी वजीरिस्तान, टांक, बाजौर, कोहाट, कड़क और औरकजई में भी शहरियों ने रैलियाँ निकाली। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने बाज़ाबिता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना तारीखी है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होगा। स्पेन 1967 के बाद फ़लस्तीनी सरहदों में किसी तब्दीली को तस्लीम नहीं करेगा। अमन के क़याम का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो इसराइल की रियासत के शाना बशाना हो। आयरिश वज़ीर आज़म का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गज़ा में जारी इंसानी तबाही रोकने का मुतालबा। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नॉर्वे 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीन का सबसे पुरजोश मुहाफ़िज़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने के स्पेन के ऐलान का खैर मकदम। बयान में कहा कि स्पेन का फ़लस्तीन की हकीकत तस्लीम करना आलमी मंजरनामे पर मुस्बत पेशरफ्त है। स्पेन के वज़ीर आज़म और अवाम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म, गासिबाना अज़ाइम को इस फैसले से मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन में जारी इसराइली नस्ल कुशी को ख़त्म होना चाहिए। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास कल लाहौर में तलब कर लिया गया। चीनी के ज़खायर और बरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगी है, जिसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकामी ज़रूरत पूरी होने से जोड़ रखा है। गुज़िश्ता माह शुगर एडवाइजरी बोर्ड के 2 इजलासों में चीनी बरामद का फैसला नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत। कहा, चीन पाकिस्तान की माशी तरक्की में अहम शराकतदार है। टेक्सटाइल, ज़राअत, IT, एनर्जी सेक्टर में ताउन बढ़ाने के ख़्वाह हैं। CPEC के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन जोन्स का क़याम CPEC के अगले मरहले के हवाले से अहम मनसूबा होगा। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक हब बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम की खरीदारी में करप्शन के खात्मे के लिए किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा, गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देंगे। काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा किसान कार्ड प्रोजेक्ट ला रहे हैं। प्राइस कंट्रोल के लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। खाद की दस्तियाबी से मुताल्लिक़ इजलास में मरियम नवाज ने खबरदार किया कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के इजरा का ऐलान। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी, कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया। कहा, इक़दामात का मकसद इस्लामाबाद के शहरियों को बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात फराहम करना है। मोहसिन नकवी की एम्बुलेंस 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले से भी मुलाकात। 1122 के नए स्टेशन कायम करने और खाली आसामियों पर मेरिट पर भर्तियों का हुक्म। बानी PTI ने शेख मुजीबुर रहमान और सुकूत ढाका से मुताल्लिक़ वीडियो इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जारी की।
बानी पीटीआई किसी सियासतदान या जनरल के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई ने इस मुल्क के नौजवानों को वरगलाने के लिए सुकूत ढाका के गुमराहकुन हक़ाइक़ पेश किए। FIA बानी पीटीआई के खिलाफ एक्शन ले। FIA उस सोशल मीडिया कंपनी से राबिता करके बानी पीटीआई का अकाउंट बंद करवाए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग के लिए नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करेंगे। नवाज शरीफ की मुल्की जमहूरियत के लिए नुमायां खिदमात हैं। पाकिस्तान टीम के पास गलती का कोई चांस नहीं। पाक इंग्लैंड तीसरा T20 आज कार्डिफ में खेला जाएगा। साइम और शादाब को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। उस्मान अबरार या नसीम शाह की एंट्री हो सकती है। फैसला टॉस से काबिल पिच और कंडीशंस देखकर किया जाएगा। मैच के लिए जोस बटलर दस्तयाब नहीं। होम टीम की क़यादत मोइन अली करेंगे। कार्डिफ में वक्फे से जारी बारिश से मैच मुतासिर होने का खदशा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। अपने बयान में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक है। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। ख्वाजा साद रफीक का ये भी कहना था कि बहुत से बेगुनाह इस कानून का शिकार बन चुके हैं। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। नैब कानून एक आमिर ने बनाया जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के सियासी हालात और 1971 के हालात में मवाजना करना आज की नौजवान नस्ल को गुमराह करने के मुतरादिफ है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का बानी पीटीआई के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। साबिक सेनेटर ने कहा, ना ही शेख मुजीब RTS की नाकामी से कभी मुस्तफीद हुए, ना ही उनकी सियासत मुखालिफिन और मीडिया को रगड़ा लगाने की थी। PTI को सियासी इंतकाम सहना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तारीख भूल जाएं। आज का मसला सिर्फ संगदिल महबूब की बेरुखी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की ओटावा में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिचर्ड वैगनर से मुलाकात। अदालती ताउन बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों जजेस ने अदलिया में टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए किरदार को तस्लीम किया। अदलिया की आज़ादी और इखलाकियात की अहमियत पर जोर। बलूचिस्तान में गंदम की खरीदारी 3 हफ्ते बाद भी शुरू न हो सकी। सूबाई महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की मुतनाज़ तैनाती और बारदाने की तकसीम को ताख़ीर की वजह करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मुताबिक गंदम खरीदारी के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती कवायद के खिलाफ हुई। फौरी हटाने के लिए अहकाम दे दिए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने 6 मई को किसानों से 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी की मंजूरी दी थी। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लग्जरी परफ्यूम ब्रांड्स के लिए बच्चों की बड़ी तादाद से मुशक्कत करवाने का इंकशाफ। बरतानवी नशियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में लग्जरी परफ्यूम में इस्तेमाल होने वाले फूल चंबेली को चुनने वालों में कम उम्र बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। लग्जरी ब्रांड्स अपने बजट को इंतहाई कम रखती हैं। मजदूरों को कम तनख्वाह दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परफ्यूम इंडस्ट्री के सप्लाई चेन्स का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नाकिस है। लग्जरी ब्रांड्स के मुताबिक इस इंतहाई संगीन मामले की तहकीकात के लिए सप्लायर से राब्ता किया गया है। एक ब्रांड का कहना है कि फ्रेगरेंस हाउस से कीमत कम कराते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उससे मजदूरों की उजरत पर फर्क न पड़े, लेकिन कई हिस्सों में सप्लायर्स की जानिब से उसूल की खिलाफ वर्जी के खतरात रहते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद पर NOC की शर्त नाफिज करने का फैसला। 2024 सेशन के लिए तलबा को PMDC से NOC लेना होगा। हुकाम का कहना है कि हर साल पाकिस्तान से 3000 तलबा मेडिकल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, जिनमें 30% खवातीन हैं। ऐसे तालिब इल्मों की पाकिस्तान में कोई खपत नहीं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी तलबा मेडिकल तालीम के लिए चीन जाते हैं। वस्त एशियाई रियासतें और अफगानिस्तान तलबा के लिए दूसरे और तीसरे नंबर पर पसंदीदा ममालिक हैं। पाकिस्तान
पाकिस्तानी तलबा को गैर मयारी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से बचाने के लिए मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं। भक्कर में यूनिवर्सिटी तालिबा से 8 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हो गई। DPO अब्दुल्ला के मुताबिक 8 नामजद मुल्जिमान में से 2 हिरासत में ले लिए गए, 6 की तलाश जारी। तालिबा के मुताबिक मरकजी मुल्जिम ने पहले शादी का झांसा देकर ज़्यादती की और वीडियो बना ली। उस वीडियो के जोर पर 2 साल तक ब्लैकमेल करके ज़्यादती करता रहा। उसे गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी के बाहर से अगवा करके निजी बॉयज़ हॉस्टल ले गए, जहाँ 8 अफराद ने ज़्यादती की। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में नामालूम अफराद ने लड़कियों के स्कूल को आग लगा दी। स्कूल के कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर सामान जल गया। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी। मरगला हिल्स इस्लामाबाद पर लगी आग को 24 घंटे से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लाहौर और कराची में ताजिरों ने आज छुट्टी नहीं मनाई। दुकानें और कारोबार खुला रखा। कारोबारी बिरादरी का अचानक छुट्टी के ऐलान पर इजहार हैरत। कहते हैं कि मुख्तलिफ मामलात में बैंक ट्रांजैक्शंस करना होती हैं। अचानक छुट्टी से ट्रांजैक्शन मुतासिर और कारोबारी एतमाद में कमी आती है। पेशावर में वर्सक रोड पर ट्रैफिक एहलकारों का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में शहरी से बकरा छीनने वाला गिरफ्तार, साथी फरार। पुलिस का कहना है कि डाकू बकरा मोटरसाइकिल पर लाद कर फरार हो रहे थे। अटारी बाजार में डाकू को गिरफ्तार करके बकरा बरामद किया। एक 102 साल पुरानी कार में दुनिया की सयाहत के लिए निकलने वाला ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा लाहौर पहुंच गया। जोड़े की कार भी जैकबाबाद से ट्रक के जरिए लाहौर पहुंचा दी गई। ऑस्ट्रेलियाई सयाह जोड़े ने गर्मी के बायस जैकबाबाद से अपनी ओपन कार में सफर को तर्क कर दिया था। गवादर में ट्रेलर माफिया की जानिब से मछली के गैर कानूनी शिकार पर माहीगीरों का एहतजाज। मकरान कोस्टल हाईवे बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। पसनी में माहीगीरों ने असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। सरगोधा की मुजाहिद कॉलोनी के वाक़े में तोड़फोड़ और इश्तियाल अंगेज़ी के इल्ज़ाम में 150 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि वीडियोज़ की मदद से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसराइली टैंकों की वस्ती रफा में पेशकदमी जारी। रफा और शिमाली गाजा में इसराइली बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 46 फ़लस्तीनी शहीद। इंडोनेशिया के फील्ड अस्पताल पर भी इसराइली हमला। ईंधन की फराहमी रुकने से अल अक्सा अस्पताल बंद होने का खतरा। अस्पताल में सैकड़ों जख्मियों मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। आयरलैंड ने रफा पर हमले ना रोकने की सूरत में इसराइल को यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां लगने से खबरदार कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का रफा हमले का दिफा। कहा, रफा हमले में इसराइली शहरियों पर हमले में मुलविस हमास अरकान मारे गए। जापान ने इसराइल से रफा हमले रोकने की आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा किया। गाजा जंग रुकवाने में नाकामी पर कोलंबियन सादर की आलमी ताकतों पर तनकीद। कहा, नाम नहाद ताकतवर ममालिक इसराइल की जंग की मुखालफत करने से कासिर हैं। अल जज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। रफ़ा में इसराइली कत्लेआम पर दुनिया भर में गम गुस्सा। पेरिस में पुलिस और फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। तुर्क शहर इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली काउंसलेट के बैरूनी हिस्से को आग लगा दी। अमरीका, ब्रिटानिया, स्पेन, जापान, ट्यूनिस, तुर्की, उर्दन में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरे। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, जर्मनी, बेल्जियम, चिली, कोलंबिया, तुर्की और कतर की रफ़ा में कत्लेआम की मज़म्मत। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से आलमी
अदालत के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्ल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों में शुमार जहाज़ कल रात कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। MSC ऐना की कराची आमद पर जुमेरात की शाम तकरीब होगी। MSC ऐना की लंबाई 399.98 मीटर है, जो 4 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। ये जहाज़ 20 फुट के 19,200 कंटेनर्स ले जाने की सलाहियत रखता है। भारतीय रियासत बिहार में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के इंतखाबी जलसे में स्टेज गिर गया। राहुल गांधी वाकये में बाल बाल बच गए। राहुल गांधी ने स्टेज पर तवाज़ुन बरकरार रखा, खड़े रहे। भारत में कहीं तूफानी बारिशें तो कहीं शदीद गर्मी की लहर। रियासत मिजोरम में तूफान के ज़ेर असर बारिशें, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 10 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। स्कूल और सरकारी दफातर बंद। मगरबी बंगाल में तूफान रिमल के बाइस 6 अमवात। राजस्थान और दिल्ली समेत भारत के शिमाल मगरबी हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर। रियासत केरला में आइंदा चंद रोज़ में मानसून बारिशों की पेशगोई। कार्डिफ में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को होटल से बाहर निकलते ही मद्दाहों ने घेर लिया। कप्तान झंझला गए, गुस्से में आ गए, इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार किया, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने चाहने वालों में घुल मिल गए, तस्वीर और सेल्फीज बनवाई।